हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। मैं हूं अशोक कुमार साहू, करियर कोच, और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल लावण्य ग्लोबल करियर प्लानर यूट्यूब पर। बहुत दिनों के बाद ये वीडियो आ रहा है। लगभग 8 दिन हो चुका मैं वीडियो नहीं डाल पाया था क्योंकि मैं बाहर गया होता दोस्तों, और इस वजह से मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया। हालांकि मैं कैमरा साथ में लेके गया था, बट काम इतना ज़्यादा था और कुछ पर्सनल रीजंस थे, इसके वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। और तभी बहुत लोगों का क्वेश्चन आ रहा था कि सर, हम विदेश जाना चाहते हैं जॉब करने के लिए, कैसे जाएं, समझ में नहीं आ रहा है। कोई यूट्यूबर ये वीडियो नहीं बनाता है कि विदेश जाया जाए कैसे। हर कोई ये बताता है कि विदेश ये कंट्री अच्छा है, वो कंट्री अच्छा है, इतना सैलरी अच्छा है, वहाँ इतना सैलरी अच्छा है, लेकिन जाने का तरीका कोई नहीं बताता है। कृपया आप एक वीडियो लेकर के आएँ जिसमें ये बताएं कि हम विदेश कैसे जाएं। तो मैंने सोचा डेफिनेटली एक वीडियो लेके आना चाहिए, ठीक है। और आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, अगर आप अभी एक जॉब सीकर हैं, विदेश जा करके जॉब करना चाहते हैं, तो कैसे जाएं। तो सबसे पहले जानते हैं कि विदेश कैसे जाया जाता है। विदेश अगर जाना चाहते हैं आप काम के लिए, तो क्या क्या चीज़ें आपको ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले आपके पास होना चाहिए पासपोर्ट। चाहे आप पढ़े लिखे हो ना हो, वो सेकेंडरी है। सबसे पहले आपके पास होना चाहिए पासपोर्ट, ठीक है। जो नॉर्मल पासपोर्ट होता है, हालांकि पासपोर्ट तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन जो नॉर्मल पासपोर्ट होता है दोस्तों, तो इस पासपोर्ट का 2 डिफरेंट सेगमेंट है। एक है ECR और दूसरा है ECNR। अब ECR क्या है? इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड। इंडिया गवर्नमेंट में अगर आपने 10th क्लास पास नहीं किया हो, या फिर आप पास किए हैं लेकिन आपने अपना सर्टिफिकेट सबमिशन नहीं किया है पासपोर्ट अप्लाई करते वक्त, तो आपका पासपोर्ट ECR आ जाएगा। आपको माना जाएगा कि आप 10th बिलो हैं, 10th पास नहीं किए हैं। दूसरा पासपोर्ट में कुछ नहीं लिखाता है, उसको ECNR कहा जाता है, इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड। अगर आप विदेश जाते हैं तो आपको इमिग्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ता है जनरली, ठीक है। हालांकि इमिग्रेशन चेकिंग होता है, बट इमिग्रेशन का एक लेटर होता है, वो लेने की जरूरत नहीं पड़ता है। अब आपको देखना है कि आपको कौन सा देश जाना है काम के लिए। जैसे कि मैंने कहा ECR और ECNR। अगर आप ECR हैं तो गल्फ जाने में आपको बहुत दिक्कतें आने वाली है। हालांकि जा सकते हैं, लेकिन बहुत मुश्किलों के बाद, इतना आसान नहीं है। लेकिन आप यूरोपियन कंट्री वगैरह जा सकते हैं अगर आप 10th का बिलो हैं। अब आपके पास पासपोर्ट आ गया है। अब आपको ये देखना है कि भाई आप जाएंगे कौन सा देश, कौन सा कंट्री आपको जाना है। तो जो कंट्री आप जाना चाहते हैं उस कंट्री के बारे में पूरा खंगालें, पूरा समझ में आना चाहिए कि देश कैसा है, वहाँ का भाषा कौन सी बोली जाती है, वहाँ का लोग कैसे हैं, खान पान कैसा है, वहाँ का टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर कैसा है। तमाम चीज़ें पहले जान लें। जैसे कि अगर आप जाते हैं सऊदी अरेबिया, एग्जाम्पल आप 10th पास है लेकिन सऊदी जा रहे हैं, सऊदी में बहुत ज़्यादा गर्मी होता है, ठीक है। अब वहाँ जाने के बाद ये नहीं पछताना है कि यार यहाँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, मैं क्यों आ गया यहाँ पर। या फिर बात करें यूरोपियन कंट्री का, एक कंट्री चले गए जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, बर्फ़। जब आप पानी पीने के लिए ग्लास में पानी उठाएं और देखें कि भाई बर्फ़ बन गया, ऐसे कंट्री भी है। अब वहाँ जाने के बाद पछताना नहीं है कि भाई अब मैं क्या करूं यार, मैं तो फंस गया। इसमें किसी का दोष नहीं है। अगर आपको जाना है विदेश तो आपको खुद रिस्पॉन्सिबल बनना है, खुद को जानना है कि भाई कौन सा देश जाना है। समझ गया अभी बात? अब हो गया, इन सारी चीज़ों को आपने रिसर्च कर लिया। अब आपको देखना है कि भाई जो देश आप जाना चाहते हैं, क्या उस देश में जाने के लिए आपके पास स्किल्स है, काम जानते हैं आप, चाहे कोई भी काम हो। एग्जाम्पल, अगर आप जाते हैं वेटर में, तो क्या आपके पास होटल मैनेजमेंट का डिग्री या डिप्लोमा है? क्या आप काम किए हुए हैं? क्या आपको काम आता है? या मान ले जाए आप इंजीनियरिंग में जा रहे हैं, या मान ले जाए आप एक मेसन में जा रहे हैं, यानी मिस्त्री जो घर बनाते हैं ना, क्या आपको काम आता है? तो इन तमाम चीज़ों को पहले खुद से टटोल लीजिए। उसके बाद आप क्या करें, अब रिसर्च करना है किसी अच्छा एजेंसीज के नाम, ठीक है। अब एजेंसी जो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है वहाँ चले जाए तो जॉब हो जाए, गारंटी नहीं है मेरा दोस्तों। आपको एजेंसी ऐसे देखना है जो सचमुच काम करके देता हो, जो आपका काम को समझता हो। जैसे कि आप कॉलेज जाते हैं ना, तो भाई वहाँ अलग अलग डिपार्टमेंट्स होता है, राइट। कहीं पर साइंस पढ़ाया जाता है, कहीं पर आर्ट्स पढ़ाया जाता है, कहीं पर कॉमर्स पढ़ाया जाता है। उस साइंस में भी कई और अलग अलग कोर्सेस हैं, वो आर्ट्स में कई अलग अलग कोर्सेस हैं, जैसे कि इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है। इस तरह का अलग अलग आप डिपार्टमेंट में जाएंगे तो अलग अलग आपको कोर्सेज देखने को मिल जाता है। उसी तरह जब आप एजेंसी के पास जाते हैं तो हर एजेंसी हर काम नहीं करता है।
हर एक एजेंसी का अपना अपना एक स्पेसिफिक काम होता है, ठीक है, वो बात आपको समझना है। अब ऐसा नहीं है कि बॉम्बे में एक एजेंसी है, हैदराबाद में एक एजेंसी है तो मुझे भेज देगा, ऐसा मत सोचना मेरा दोस्त। खुद को रिसर्च करना है, पहले निकालना है भाई कौन सा एजेंसी बेस्ट है जो मेरा काम करके दे सकता है। मान लीजिए आप होटल मैनेजमेंट का स्टूडेंट हैं और आप एक एजेंसी के पास गए जो कभी होटल मैनेजमेंट के बारे में जानते ही नहीं है, तो आपको ऐसे भेज देंगे कहाँ जाना है भाई, तो आप बोलोगे कि मुझे दुबई जाना है, ठीक है कुक में चले जाओ। अब कुक क्या कुक है, कॉमी 1 है, कॉमी 2 है, कॉमी 3 है, DCDP है, CDP है, CDC है, DC क्या है आपको पता नहीं है, यानी कि उनको पता नहीं है, आप किसी भी चीज़ में भेज देंगे। अब आप क्या है, एक भूखा इंसान, भाई नौकरी का भूखा, मुझे जल्दी जाना है, बाहर जाना है, ठीक है, आप क्या किए, बस पैसा दे दिए, वीज़ा पकड़े, अब चले गए, जाके उतर गए कहाँ पर, दुबई में। उतरने के बाद पता चल रहा है यार तो ढाबा में भेज दिया रे मेरे को, इसमें चीटिंग कर दिया, मेरे को चुकिया बना दिया, ये वो, अब गाली देना शुरू कर देंगे आप। तो इसमें गलती आपका भी है मेरा दोस्त, इसलिए मैं जो बता रहा हूँ ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। जब भी आप विदेश जाना चाहते हैं, जाने से पहले आपको बहुत सारा होमवर्क करने की जरूरत पड़ता है। होमवर्क नहीं कीजिएगा तो खुद को तकलीफ होगी, खुद फंसेंगे, समझ में आया। तो जब भी आप विदेश जाने का सोचते हैं तो आपको ये सारा पैरामीटर जो है आपको देखना पड़ेगा, उसके बाद ही आप प्लान करें विदेश जाने का। अब नेक्स्ट हो गया कि भाई जो देश जा रहे हैं वहाँ पर कितना खर्चा होगा जाने के लिए, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आप यूरोप जाना है 1 लाख में हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हर कंट्री का अलग अलग चार्जेस, अलग अलग प्रोसेस होता है, ठीक है। खर्चा की बात करें, दूसरा टाइमिंग की बात करते हैं। अब जैसे आप सोचे कि यार आपने पढ़ाई लिखाई कर लिया, 1 साल का एक्सपीरियंस ले लिया, मुझे फट से अब जाना है यूरोप। अब यूरोप फट से नहीं जा सकते मेरा दोस्त, यूरोप जाने के लिए मिनिमम 6 से 8 महीने का समय सिर्फ प्रोसेस में लगता है। आपको 6 से 8 महीने का समय देना पड़ेगा आपका एजेंसी को, तब जाके आपका वो काम करके दे सकता है। अब ऐसा नहीं है कि 2 महीना काम, 2 महीने अप्लाई करके हो गया, आप बोले कि यार अब मुझे नहीं जाना है, बस मेरा कैंसिल कर दो। ऐसा करोगे तो भैया आपका पैसा डूबेगा, क्योंकि एजेंसी का उसमें कोई दोष नहीं होता है, ठीक है। तो सारे चीज़ों को आपको भांपना है, समझना है, उसके बाद ही आपको विदेश जाने के लिए तैयारी करना है। अब यहाँ तक आप सब कुछ कर दिया, ठीक है, आपका वीज़ा स्टाम्पिंग हो गया, वीज़ा सब कुछ आ गया है, ठीक है। अब जाते समय अपना डॉक्यूमेंट्स का भी ध्यान रखना है। ओरिजिनल्स कभी भी विदेश लेके नहीं जाना है। कई लोग क्या सोचते हैं, मैं विदेश लेके चला जाता हूँ, मेरा ओरिजिनल गुम गया तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी आपकी। तो जैसे आपका 10th हो गया, 12th हो गया, ग्रेजुएशंस हो गया, कोई भी आपने मैनेजमेंट कोर्स किया हो या कोई ट्रेनिंग किया हो दोस्तों, तो कहीं भी आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ता है, एक्सेप्ट योर पासपोर्ट। और लगे तो आप आधार कार्ड ले लीजिएगा, क्योंकि पासपोर्ट आप नया बना सकते हैं, आधार कार्ड भी आप नया बना सकते हैं, क्योंकि आपके पास पासपोर्ट का नंबर रहता है, आधार कार्ड का नंबर रहता है। लेकिन सर्टिफिकेट एक बार गुम गया तो आपको बहुत ज़्यादा मशक्क़त करना पड़ेगा, वो भी डुप्लीकेट मिलेगा, ओरिजिनल नहीं मिलेगा। यूनिवर्सिटी में जाके लिख करके बहुत सारी चीज़ें होता है, बहुत आप परेशान हो जाएंगे। इसलिए ओरिजिनल को सेफेस्ट साइड अपना घर में रख करके जाइए। चाहे तो आप कलर जेरोक्स लेके चले जाइए या फिर सारे डॉक्यूमेंट्स का स्कैन करके अपना ड्राइव में रख लीजिए, समझ गए। अब आप जब विदेश जाते हैं, विदेश जाने से पहले वहाँ का जो टेम्परेचर वगैरह जो भी है उस हिसाब से आप कपड़ा ले लीजिए। जाने के बाद अपने एजेंसी से ये पूछिए कि कौन पिकअप करने आ रहा है वहाँ पर, ठीक है। और जब पिकअप हो जाता है, आपका सब कुछ हो जाता है, उसके बाद जब एकोमोडेशन जाते हैं, फिर आपको सिर्फ और सिर्फ एक डिपार्टमेंट होता है जो हर समय आपको हेल्प करता है, वो है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। तो आपको ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट से अच्छा ताल्लुकात रखना होता है, अच्छा संबंध रखना पड़ता है। उनसे कभी गाली गलौज या उनसे गुस्से में बात बिल्कुल ना करें, उनसे अच्छे से बात करें, ताकि आपका हर एक प्रॉब्लम में वो आपका साथ दे सकें। दोस्तों ऐसा होता है, अगर आप विदेश जाने की प्लान करते हैं तो ये सारे चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो आपको विदेश जाने में कोई प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब ऐसा नहीं है कि बस भैया पैसा दे दो, पासपोर्ट दे दो एजेंसी को और चले जाऊँ, तो ऐसा नहीं होता है। हर एक कंट्री का अलग अलग प्रोसेस होता है, प्रोसेस का समय होता है और पैसा लगता है। तो जाने से पहले, अप्लाई करने से पहले सारी चीज़ों को ध्यान दीजिए, उसके बाद अप्लाई करें, फिर आप विदेश जा सकते हैं। आशा करता हूं आज के वीडियो के माध्यम से मैंने जो आपको बताने की कोशिश की आपको समझ में आ गया होगा। बहुत आसान भाषा में समझाया मैंने, मैं कोई वो तिगड़म नहीं कि नंबर 1 है, नंबर 2, नंबर 3 ये नहीं है। आसानी भाषा में समझाने की कोशिश किया है, क्योंकि आप भी बहुत लोग मुझे देखते हैं गाँव से बिलोंग करते हैं और मैं भी गाँव से हूँ, तो मैंने सोचा कि अपने भाषा में बताऊँगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी जरूर करें। अगर आप पहले बार चैनल पर आए हैं तो इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन कर लीजिए ऑन। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं इसी तरह का एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दी इजाज़त। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।